हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टेक सिविल। फ्रेंड्स, आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड द डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर एनी बिल्डिंग। हम लोग कोई भी घर बनाते हैं तो उसका फाउंडेशन कैसे पता करेंगे कि उस घर का कितना फाउंडेशन देना चाहिए। हम लोग नींव खोदते हैं, कॉलम खोदते हैं, तो कैसे पता करेंगे कि फाउंडेशन क्या होना चाहिए। एक आम तौर पे हम घर बनाते हैं तो हम लोग ऐसे ही अगर किसी कॉन्ट्रैक्टर से बनवाते हैं, अगर एक मंजिला घर बनवाते हैं तो फिर हम ये सोचते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्टर बोलता है कि 3 फीट इसका अगर फाउंडेशन दे दिया जाए तो ये घर आराम से आपका बन जाएगा। ठीक है, हम मान लेते हैं बन जाएगा। फिर हम अभी वो चीज़ नहीं सोचते हैं, फिर आगे जाके फ्यूचर में हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें 1 मंजिला नहीं, हमें 2 मंजिला 3 मंजिला तक अपना घर बनाना है। तो फिर उस टाइम क्या करेंगे? फिर तो हमारा ये घर जो आप 1 मंजिला के हिसाब से 3 फीट फाउंडेशन रखे हैं, कॉन्ट्रैक्टर अपना पैसा बचाने के लिए 3 फीट फाउंडेशन दे देता है, घर बन के तैयार हो जाता है। लेकिन जब आपको घर को एक्सटेंड करना होगा तो फिर घर में कोई स्टेबिलिटी नहीं होगी कि आप उससे ऊपर बना सकते हैं। वो घर यानी कि आपका बेकार हो जाएगा। आपका कॉलम ही जब कमजोर है, घर का नींव ही कमजोर है, तो फिर घर वो टिकेगा कैसे? वो घर गिर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग अच्छा है कि हम लोग किसी आर्किटेक्चर से, इंजीनियर से घर बनवाएं, उसका नक्शा पहले बनवा लें तो सही रहता है। तो मैं आज के इस इम्पोर्टेंट टॉपिक में वही बात करूंगा कि हम लोग घर का जो गहराई देते हैं वो कैसे देते हैं, कैसे निकालते हैं कि कितना फाउंडेशन होना चाहिए। तो हम लोग ये किसी कंट्रैक्टर की तरह या आम जैसे बोल देते हैं कि हाँ 1 मंजिला घर बनाना है तो 2 फीट 3 फीट दे देते हैं तो चल जाएगा। लेकिन ऐसा हम लोग यहाँ कोई बात नहीं करेंगे। हम लोग जो आईएस कोड हमारा सिविल का जो बोलता है, जो स्टैंडर्ड रूल है, रैंकाइन फार्मूला, उसके हिसाब से हम लोग एक फाउंडेशन निकालेंगे। इससे रैंकाइन फार्मूला से निकालने में हमें ये चीज़ होता है कि हमें वो सॉइल का जो टेस्ट होता है, सॉइल का स्टैंडर्ड लोड पता होता है, कितना ये सॉइल लोड बियर कर लेगा। फिर वहाँ का जहाँ घर बनवा रहे हैं वहाँ का क्या सॉइल का कंडीशन है, वाटर टेबल आपका कितना है, बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल कितना है, ये सब चीज़ें देखते हुए तब हम फाउंडेशन को डिजाइन करते हैं। तो चलिए अब अपने स्क्रीन पे और देखते हैं कि कैसे हम लोग एक घर बनाने के लिए फाउंडेशन निकालते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा है हाउ टू फाइंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन फॉर बिल्डिंग, यानी कि हम लोग एक बिल्डिंग का फाउंडेशन कैसे निकालते हैं। हम लोग कैसे समझेंगे कि कोई बिल्डिंग का फाउंडेशन नींव की गहराई या कॉलम की गहराई कितनी होनी चाहिए। आमतौर पे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर की तरह या फिर ऐसे सोचा जाता है तो हम लोग बोल देते हैं 2 मीटर, 1 मीटर, 1.5 मीटर दे दो, लेकिन वो सही नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे यही प्रूफ करके देखेंगे कि हमारा डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे निकलता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे देख लेते हैं कि डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालने के लिए ये पहले कुछ फैक्टर होता है, उस पर हमें ध्यान देना होता है। लोड देखिए, जो आपका स्ट्रक्चर आप जो बना रहे हैं उसका कितना लोड है, सबसे पहले हमें वो कैलकुलेट करना होता है कि कितना बड़ा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, 2 मंजिला, 3 मंजिला, कमर्शियल बिल्डिंग, रेसिडेंशियल बिल्डिंग, तो उसमें लोड उस हिसाब से अलग अलग होता है। तो लोड हमें ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है बियरिंग कैपेसिटी, जो सॉइल का होता है वो हमें चेक करना चाहिए कि हमारा सॉइल कितना लोड बियर कर सकता है। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि हमें वाटर लेवल चेक करना चाहिए कि हमारे ज़मीन के नीचे कितना वाटर लेवल है। और सबसे लास्ट जो है वो कि हमें वहाँ पे सॉइल कौन सा है, टाइप्स ऑफ सॉइल जांचना चाहिए, देखना चाहिए, फिर उस हिसाब से हमें स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ देखेंगे कि हम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन बिल्डिंग का कैसे निकालते हैं। तो रैंकाइन फार्मूला से हम लोग डेप्थ ऑफ फाउंडेशन निकालते हैं। रैंकाइन फार्मूला क्या होता है? D = P/W, 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। अब यहाँ D क्या है? D मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है। ठीक है। P क्या है? टोटल लोड ऑन फाउंडेशन और लोड ऑन स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर का जो लोड है कितना वो फाउंडेशन पे पड़ेगा, वो P होता है। W क्या है? यूनिट वेट ऑफ सॉइल और डेंसिटी ऑफ सॉइल को W बोलते हैं। और थीटा क्या है? एंगल ऑफ रिपोज और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। अब यहाँ W जो है यूनिट वेट ऑफ सॉइल, ये क्या होता है? डिफरेंट सॉइल का डिफरेंट यूनिट वेट होता है। बहुत अलग अलग टाइप्स की सॉइल होती है तो उसका अलग अलग डेंसिटी होता है, यानी कि यूनिट वेट होता है। अब एंगल ऑफ रिपोज और इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल क्या होता है? ये ऐसा एक मतलब स्टेबिलिटी का पॉइंट होता है। जैसे कि आपका लोड स्ट्रक्चर का पड़ेगा जब सॉइल पे, तो एक टाइम के बाद वो क्या होता है कि स्लाइड कर जाता है, यानी कि आपके स्ट्रक्चर को
पकड़ के नहीं रखता है और स्लाइड फिसल जाता है, उसी को बोलते हैं इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ सॉइल। तो मैं यहाँ पे जो डेंसिटी ऑफ मेरा सॉइल था, हमने दो टाइप का डेंसिटी ऑफ सॉइल लिया है। ड्राई सॉइल का हम लोग देख लेते हैं पहले। तो डेंसिटी ऑफ सॉइल होता है ड्राई का 16 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और इसका एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है 25 से 35 डिग्री। वहीं वेट सॉइल का डेंसिटी ऑफ सॉइल कितना होता है 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर, और एंगल ऑफ रिपोज होता है 15 से 25 डिग्री। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे कि हमारा जो रैंकाइन फार्मूला होता है उसके थ्रू हम एक डेप्थ निकाल के देखते हैं बिल्डिंग का कि कितना निकलता है। तो लोड ऑफ स्ट्रक्चर, जो स्ट्रक्चर पी जो है हमारा, वो हम ले लेते हैं 200 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। डेंसिटी ऑफ सॉइल डब्ल्यू 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। अब हम लोग यहाँ वेट सॉइल ले रहे हैं, तो वेट सॉइल पे हम लोग घर बना रहे हैं, तो हम लोग वेट सॉइल का डेंसिटी लेंगे जो हमारा दिया हुआ है गिवन डाटा में एग्जांपल में 19 किलो न्यूटन पर क्यूबिक मीटर। एंगल ऑफ रिपोज हम ले रहे हैं 25 डिग्री। ये वेट सॉइल का एंगल ऑफ रिपोज कितना होता है 15 से 25 डिग्री होता है। तो आप कोई सा भी यहाँ पे ले सकते हैं। आप लोड ऑफ स्ट्रक्चर भी, आपका जितना लोड पड़ रहा होगा स्ट्रक्चर का, आप वो ले सकते हैं। तो अब हम लोग इस सारी वैल्यू को रैंकाइन फार्मूला में पुट करते हैं। तो रैंकाइन फार्मूला हमारा क्या होता है, D = P/W 1 - sin थीटा बाई 1 + sin थीटा का होल स्क्वायर। तो हम लोग D मिनिमम डेप्थ ये निकाल रहे हैं, ठीक है। तो P का वैल्यू हम लोग रख दिए 200 किलो न्यूटन, W का रख दिया हम लोग 19। अब 1 - sin थीटा की जगह पे हम लोग 25 ले रहे हैं वेट सॉइल का, और फिर 1 + sin थीटा का हम लोग 25 ले रहे हैं। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपको निकल के आएगा 1.73 मीटर, आपका जो डेप्थ निकल के आ जाएगा बिल्डिंग का, ठीक है। तो आप तो देख लिए कि रैंकाइन फार्मूला से आप किसी भी बिल्डिंग का वेट डेप्थ उसका निकाल सकते हैं आसानी से। हमें अब वो ऐसा काम नहीं करना है कि किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास जाना पड़े या किसी से पूछना पड़े, हम लोग खुद निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि सबसे अच्छा हो कि आप जहाँ घर बना रहे हैं आप वहाँ के सॉइल को टेस्ट कराएं, किस कंडीशन की सॉइल है, लेबोरेटरी टेस्ट कराएं। फिर आप जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसका बिल्डिंग का लोड आप चेक करें कि मैं 2 मंजिला 3 मंजिला बिल्डिंग बना रहा हूँ, कमर्शियल बना रहा हूँ, रेसिडेंशियल बना रहा हूँ, तो कितना लोड आएगा। फिर उसको आप अप्लाई करें इस पे रैंकाइन फार्मूला पे। फिर जो आपका डेप्थ निकल के आएगा उस हिसाब से जो आप बिल्डिंग बनाएंगे वो आपका बिल्डिंग सही बनेगा तब जाके, ठीक है फ्रेंड। तो मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो मेरा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो अगर वीडियो मेरा पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट अपडेट मिलता रहे।